हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे रेडियो टेलीकम्युनिकेशन के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को। वो है हमारा स्पेस वेव प्रोपोगेशन। स्पेस वेव प्रोपोगेशन डायरेक्ट मोड में किस तरह से वो काम करता है और लाइन ऑफ साइट्स जो है वो एक वर्किंग पूरा का पूरा एक स्पेस वेव किस तरह हम उसे यूज करते हैं, अपने यूज में लाते हैं और किस तरह से वो कम्युनिकेशन सिस्टम में एक अहम रोल प्ले करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेस वेव प्रोपोगेशन। इस स्पेस वेव प्रोपोगेशन को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में किस टाइप के लेयर्स हैं, क्योंकि ये जो हमारा मोड ऑफ प्रोपोगेशन है वो कम्प्लीटली इस बात पे डिपेंड करता है कि किस तरह के लेयर हमारे स्पेस में है, हमारे एबव द ग्राउंड, अर्थ के ग्राउंड से इसके ऊपर वाले में किस तरह के वेरिएशन आते हैं ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर इन द एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर हम लोग जानेंगे। स्पेस वेव को जानने से पहले ग्राउंड लेवल पे हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर कितने प्रकार के लेयर है उसके बारे में पहले समझेंगे। एक आता हमारा ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर के पहले में थोड़ा समझिए क्या है कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपको मैं ये बताऊंगा कि स्पेस वेव किस तरह से काम करता है। तो हम पहले ये देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में जो हमारा एक ट्रोपोस्फेयर का रीजन है वो रीजन कितने डिस्टेंस को कवर करता है और इसी ट्रोपोस्फेयर में जो अलग अलग हमारे वेव हैं वो किस तरह से प्रोपोगेट करते हैं, जिसमें कि एक है हमारा स्पेस वेव। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का जो एक रीजन है, रीजन ऑफ ट्रोपोस्फेयर, वो है हमारा अर्थ के ग्राउंड से 15 किलोमीटर एवं, अर्थ के ग्राउंड से 15 किलोमीटर एवं हम जाते हैं तो वो ट्रोपोस्फेयर का पोर्शन कहलाता है। और इस ट्रोपोस्फेयर के जो ट्रोपोस्फेयर है इसमें जो लेयर है, जो इसमें डेंसिटी है, एयर का डेंसिटी वो अलग अलग होता है। और ट्रोपोस्फेयर में भी कुछ पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स को अलग किया गया है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर 8 से लेकर 10 किलोमीटर तक को पोलर एल्टीट्यूड का रीजन होता है, पोलर एल्टीट्यूड का रीजन होता है, और 10 से 12 किलोमीटर मॉडरेट एल्टीट्यूड होते हैं, और 16 से 18 किलोमीटर इक्वेटर के रीजन को कहलाते हैं। तो मतलब ये जो ट्रोपोस्फेयर है हमारा, ये जो कंप्लीट ट्रोपोस्फेयर है ये 15 किलोमीटर के रेंज में आते हैं। और इस 15 किलोमीटर रेंज के अंदर पोलर एल्टीट्यूड, मॉडरेट एल्टीट्यूड और इक्वेटर जो कि एबव ऑफ ट्रोपोस्फेयर होता है 16 to 18 किलोमीटर, और इट इज़ कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर एंड रीजन ऑफ चार्ज। ठीक है, और इसी स्पेस को, ये जो रीजन है इस रीजन को हम ट्रोपोस्फेयर तो कहते हैं, साथ ही साथ इसे रीजन ऑफ चार्ज कहते हैं, क्योंकि ये जो रीजन है, ये जो एरिया है ये आवेशित होता है, चार्ज्ड होता है। तो इस रीजन को हम ट्रोपोस्फेयर का रीजन कहते हैं, और इसी के बारे में अभी हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से वेव हमारा प्रोपोगेट करता है। ट्रोपोस्फेयर जो होता है उसके कुछ अपने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आप समझते होंगे कि हर एक लेयर, जो भी हमारा लेयर होता है, कोई भी मीडियम हो, हर एक मीडियम में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होते हैं जो म्यू से उसे डिनोट किया जाता है। कोई भी मीडियम हो उसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होते हैं। उसी तरह से हमारा ट्रोपोस्फेयर में इसके कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होते हैं, और जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होते हैं वो वेरी करते हैं, क्योंकि जिस तरह से ट्रोपोस्फेयर का हाइट ग्राउंड टू 15 किलोमीटर जाते हैं, 0 से 15 किलोमीटर के रेंज में जाते हैं, तो इसके हर एक लेयर में वेरिएशन आते हैं। इस लेयर में वेरिएशन आने के कारण रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारा चेंज होता है। और ये जो वेरिएशन इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसका जो फॉर्मूला है n = μ-1 × 10⁻⁻⁶। तो ये हमारा जो है एक वेरिएबल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ट्रोपोस्फेयर का, और ये चेंज होते रहता है।
तो इसी तरह से यदि हम बात करें ये जो वेरिएशन है, इस वेरिएशन को ये कितना वेरी करेगा हर एक लेयर में, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में और एक कांस्टेंट फॉर्म में और एक प्रैक्टिकली जो हम लोग यूज करते हैं उसमें। तो हर तरह के कंडीशन को लिया जाता है और उसमें ये देखा जाता है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हाइट के रिस्पेक्ट में, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हाइट के रिस्पेक्ट में, एच के रिस्पेक्ट में किस तरह से ग्रेडियंट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब क्या किस तरह से वो चेंज होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। तो सबसे पहला जो हम देखेंगे वो आप देखिए यहाँ पर, ग्रेडियंट ऑफ एन ट्रोपोस्फीयर इज कांस्टेंट। यदि एन कांस्टेंट होता है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, वेरिएबल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एच के रिस्पेक्ट में जो उसका वैल्यू आता है 4.45 10⁻² पर मीटर। तो हर एक मीटर में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस तरह से चेंज होते हैं 4.45, और इसी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को जब स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं, स्टैंडर्ड आइडियल कंडीशन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर में हम जब देखेंगे तो यही वैल्यू हमारा क्या हो जाता है -4.3 10⁻² पर मीटर। तो ये यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। हाइट के रिस्पेक्ट में आप देखिए नीचे जो है वो हाइट है, मतलब हाइट के रिस्पेक्ट में इसे क्या किया जाता है, डिफ्रेंशिएट करके ग्रेडियंट निकाले जाते हैं, जो ये बताता है कि अलग अलग कंडीशन में हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा ट्रोपोस्फेयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हाइट के रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वो किस तरह से चेंज होता है हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक अहम रोल इसलिए भी प्ले करता है कि वो हमारे वेव को, हमारे सिग्नल को कितना डिस्टर्ब करता है और वो हमारे सिग्नल को कितना स्मूथली पास होने देता है थ्रू आउट द ट्रोपोस्फेयर। तो इस पे डिपेंड करता है, इसीलिए इस चीज़ को भी जानना जरूरी है। अगला थर्ड जो है वो है ग्रेडियंट ऑफ एन फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। प्रैक्टिकली जो हम लोग यूज करते हैं, जो हम एटमॉस्फेयर हमारा यूज होता है उसमें अप्रोक्सीमेटली -4 × 10⁻² पर मीटर हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वेरी होता है विथ रिस्पेक्ट टू एच। अब हमारे पास है, अब हम बात यदि करें स्पेस वेव का, तो अब ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आ पाएगा क्योंकि मैंने ट्रोपोस्फेयर को पढ़ा है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर इज ए पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ 16 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, अर्थ एटमॉस्फेयर से ये 16 किलोमीटर के रेंज तक जाता है। कभी कभी इसे ग्राउंड लेवल से हम लोग 15 किलोमीटर के रेंज में भी कहते हैं। इसका मतलब ग्राउंड से यदि हम काउंट करें तो 0 से लेकर के 15 to 16 किलोमीटर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो रीजन होता है वो ट्रोपोस्फेयर का रीजन होता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्काई वेव एंड ग्राउंड वेव प्रोपोगेट बोथ फेल बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी बियॉन्ड 60 मेगाहर्ट्ज। मतलब जो हमारा स्काई वेव है और ग्राउंड वेव है वो 30 मेगाहर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी होता है उससे आगे के फ्रीक्वेंसी में, उससे आगे के फ्रीक्वेंसी को ये स्काई वेव और ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, ग्राउंड वेव इसे ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो स्काई वेव और ग्राउंड वेव वो 30 किलोमीटर हर्ट्ज से मेगाहर्ट्ज से कम के फ्रीक्वेंसी में ही हमारा स्काई वेव और ग्राउंड वेव काम करेगा। लेकिन यदि हमारा फ्रीक्वेंसी रेंज 30 मेगाहर्ट्ज के बियॉन्ड है, मतलब 30 मेगाहर्ट्ज से ग्रेटर देन है, उससे ज़्यादा है वैल्यू, तो हमारा स्पेस वेव एक्शन में आता है। और स्पेस वेव का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो बियॉन्ड मतलब ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज होता है। तो इसीलिए हम स्पेस वेव को बहुत ही इजीली हम ट्रोपोस्फेयर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में जो फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है वो 30 मेगाहर्ट्ज के बियॉन्ड होता है। स्पेस वेव प्रोपोगेशन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन। ठीक है, स्पेस वेव प्रोपोगेशन को हम लोग लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन भी कहते हैं। रेंज ऑफ कम्युनिकेशन इंक्रीज्ड
बाय इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ एंटीना। मतलब क्या, यदि आपको कम्युनिकेशन के रेंज को, रेंज मतलब क्या, एक तरह का डिस्टेंस बोलिए, ट्रांसमीटर से रिसीवर एंड का जो डिस्टेंस होते हैं, जो रेंज होते हैं, वो इंक्रीज हम कर सकते हैं, मतलब अधिक दूरी तक हम उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं सिग्नल को। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होता है कि हाइट ऑफ एंटीना को भी हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। यदि हाइट ऑफ एंटीना इंक्रीज होता है तो हमारा रेंज ऑफ कम्युनिकेशन भी इंक्रीज होगा। ये स्पेस वेव में देखा गया है। तो स्पेस वेव प्रोपगेशन जो डायरेक्ट मोड जिसे कहते हैं, लाइन ऑफ साइट भी कहते हैं, इसके जो फ्रीक्वेंसी रेंज होते हैं, वो फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है, वो होता है हमारा 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज। ये ध्यान रखना है कि स्पेस वेव प्रोपगेशन के फ्रीक्वेंसी रेंज जो होंगे वो 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज होंगे। एंड द ओनली पॉसिबल मोड एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी एंड एबव, मतलब ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर स्पेस वेव हमारा काम करता है। तो इस तरह से कुछ आप दे सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है, किस तरह से इसका यूज करते हैं और किस किस तरह के कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है। वन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेट लिमिटेड बाय द विजुअल होरिजिन अबाउट 40 माइल्स 64 किलोमीटर। मतलब क्या, हमारा जो रेंज होगा स्पेस वेव प्रोपोगेट जो करेगा उसका जो लिमिटेशन है वो 64 किलोमीटर हर्ट्ज के रेंज को वो कवर कर सकता है। 64 किलोमीटर 40 माइल्स के डिस्टेंस को इजीली वो कवर करेगा और सिग्नल को ट्रांसमिट होगा फ्रॉम ट्रांसमीटर टू एंटीना। दिस इज द मेथड यूज बाय द सेल फोन। और सेल फोन कम्युनिकेशन में जो हम यूज करते हैं वो स्पेस वेव ही यूज करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 64 किलोमीटर के रेंज में जो टावर होगा वो सिग्नल को इजीली कैच करेगा। इसी तरह से आप देखते भी होंगे कि आपके आसपास हर एक डिस्टेंस के बाद पार्टिकुलर टावर को इंस्टॉल किया जाता है ताकि वो क्या हो, सिग्नल को कैच कर सके। इस तरह से कॉर्डलेस फोन, वॉकी टॉकी, वायरलेस नेटवर्क, पॉइंट टू पॉइंट माइक्रोवेव एंड रेडियो रिले लिंक, FM टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग एंड राडार। तो इन सब चीज़ों में हम जो यूज करते हैं स्पेस वेव का यूज करते हैं। साथ ही साथ सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए भी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए भी स्पेस वेव का हम यूज करते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है हमारे घर के टेलीविज़न, जिसमें आजकल जो है बहुत तरह के ऑपरेटर है हमारे पास। एयरटेल आपका हो गया, डिश टीवी हो गया, टाटा स्काई हो गया। ये जो डिशेस होते हैं वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का ही एग्जांपल है, क्योंकि वहाँ से जो सिग्नल मिलता है वो सैटेलाइट से ही सिग्नल मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो डोमेस्टिक यूज़ में, जो हमारा यूज में आता है टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग के लिए, वो उसमें जो डिशेस लगे होते हैं वो एक तरह से सैटेलाइट कम्युनिकेशन का बेस्ट एग्जांपल है।